देखिए सर, मैं थोड़ा सा टाइम चाहूँगा आपसे इस इशू के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब नेब तरमीम के हवाले से फैसला आया था तो सियासतदानों की तरफ से एक बात कही गई थी कि फैसला आने से पहले पता नहीं होना चाहिए कि फैसला क्या आएगा, और उन्होंने उस फैसले के ऊपर तनकीद भी की थी। देखिए, आज जो ये फैसला आया है, इस फैसले की उम्मीद थी, और इस फैसले की उम्मीद क्यों थी? जो बेंच थी, उसके जो अरकान हैं, उन अरकान से जिन्होंने 4-1 से जो ये फैसला आया है, इसमें जिन 4 अफराद ने 2D1 को जो है वो कालदम करार दिया है, ये चारों अफराद के हवाले से ये बात मौजूद है कि उनके लिए इस वक्त जो है सिचुएशन एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली थी। अगर वो जो है उन्होंने कुएं का इस वक्त जो है इंतखाब किया है, इस वक्त सिचुएशन ये है, मेरा ख्याल है बात में पहुंचाने में कामयाब हो गया हूँ। जस्टिस एजाजुल हसन साहब हों, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, जस्टिस आयशा मलिक साहब हों, इन सब के हवाले से आपने जब जस्टिस प्रोसीजर एक्ट का केस चल रहा था उस वक्त भी आपने देख लिया था कि उनका जो है वो टिल्ट किस तरफ था, और चीफ जस्टिस ने उस बात को बाकायदा तौर पर पॉइंट आउट भी किया था। देखिए, एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहता हूँ कि ये जो अदालती फैसले हैं ना, ये अदालती फैसले हालात व वाक़यात के ज़ेर असर ताबे नहीं होने चाहिए। 2014 में जब 16 अक्टूबर को जो है वो एपीएस का केस हुआ, एपीएस के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जो है आपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी थी। 2015 में जो है आपने उन मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है वो 6 सिविलियन को सजाएं भी दे दी, और उसके बाद उनके ऊपर अमल भी हो गया था। उसके बाद जो है आपको पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उनकी जो दरखास्तें हैं उन फौजी अदालतों के खिलाफ वो आज तक अदालतों में मौजूद हैं, ज़ेर समाअत हैं, उनका नंबर नहीं आता। ये जो 9 मई के बाद की सिचुएशन बनी है, इसके बाद जो है जिस तरह से जो है केसेस अदालतों, जिस तरह से फौजी अदालतों को चैलेंज किया गया और जिस तरह से आज फैसला आया है, ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल सबको नजर आ रहा था कि फैसला यही आना है। जिस तरह की बेंच बनी थी, जिस तरह के बेंच में लोग थे, वो यही था, एक्सपेक्टेड डिसीजन था। अब बात यह है कि इस डिसीजन में, इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिनके ऊपर जो है बड़ा सवाल भी उठता है। वो ये होता है, सबसे पहले तो ये कि क्या ये एक दफा फिर सिविलियन और मिलिट्री बालादस्ती की जंग शुरू हो गई है? क्या इस वक्त जिस तरह से आज ये कोशिश की गई कि उन 9 अफराद की जानिब से अदालत में दरखास्तें दी गई कि जनाब हमें तो बड़ा यकीन है कि हमें यहाँ से कम सजा होगी और हमारे केसेस तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलने दिए जाएं, लेकिन सोचा और समझा ये गया था कि शायद इसके ऊपर जो है वो अदालतें जो है अपना फैसला दे देंगी, लेकिन अदालतों ने उसमें उन अफराद के हलफनामे जमा ना होने को जो है पॉइंट आउट करते हुए वो दरखास्तें जो है मुस्तरद कर दी, और साथ ही जो उन्होंने एक फैसला दे दिया कि जनाब ये जो हम कालदम करार दे रहे हैं ये उन 9 अफराद के ऊपर भी लागू होगा, और वो जो बाकी लोग हैं जो 9 और 10 मई के हैं उनके ऊपर भी लागू होगा। अब बात यह है कि इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं थोड़ी सी आज रिसर्च कर रहा था इस केस के बाद, तो मेरे सामने आई कि जो मिलिट्री कोर्ट्स को केसेस भेजे जाते हैं, ये भेजता कौन है? अदालतें, ये मिलिट्री कोर्ट से फौज जो खुद तो नहीं तय कर लेती कि जनाब इसका केस जो है हम खुद चलाएंगे। बाकायदा वफाकी हुकूमत जो है वो केसेस भेजती है। बेशक वफाकी हुकूमत ने भेजे ना केसेस तो समाअत के लिए, तो डेफिनेटली तो इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। आज आपको ये भी बड़ा सवाल है, स्टांस भी नजर आ गया था। जी, इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। आज आपको अटॉर्नी जनरल का स्टांस भी नजर आ गया था। अब अगला मरहला क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मरहला कि जनाब क्या हुकूमत, अरे निगरान हुकूमत है, मैं निगरान हुकूमत कह लेता हूँ, क्या निगरान हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बज़ाहिर तो मैं लफ्जी अंदाज में देखूं तो मुझे लगता है कि लफ्ज फौजी से फौजदारी तक हमारे ये केसेस मुंतकिल हो गए। फौजदारी अदालतों में हमारे साथी कानूनदान जो है बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जाहिर है इसमें 780A लगा है, और 780A के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जब केसेस की समाअत होती है तो वहां से भी डेथ पेनल्टी है 780A में। लेकिन वहां पर एक फर्क क्या है? वहां पर फर्क यह है कि आप 2015 की तरह मिलिट्री कोर्ट्स में सजाओं के बाद उन्हें हैंग नहीं कर सकेंगे, आपके पास अपील का राइट होता है। जब आप मातहत अदालत से जब कोई सजा हो जाती है तो उसके बाद आपके पास अपील का राइट, आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो केसेस बहुत दूर तक चले जाते हैं। और उसके बाद जाहिर जिस तरह से हमारे यहाँ माहौल चेंज हो जाता है, जिस तरह से हमारे यहाँ हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, तो इसी तरह से ये ऐसे मुकदमात वो भी जो है उनके फैसले भी जो है वो तब्दील होते हैं।